पहले नेल्सन मंडेला ने एक बात कही थी, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। ऐसे कंपाउंड्स जो आपके हाइड्रोलिसिस करने के बाद एक शुगर मॉलिक्यूल दे। क्वेश्चन का मतलब समझिए सबसे पहले आपकी क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या कहलाते हैं इसमें जब वो सिंगल कार्बन एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट होते हैं। जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों आपस में एम्प्लीफाइड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर? सो व्हाट इज हाइलोरोनिक एसिड? तो आइए शुरुआत करते हैं आपके सपने को हकीकत बदलने के रास्ते पर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फतेह सीरीज बाय ओपन एमसीक्यूज में। तो मैं लीशा वाशने आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बायोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट एंड विद कॉन्फिडेंस। तो आज के जो एमसीक्यूज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नेल्सन मंडेला ने एक बात कही थी, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके सपने को हकीकत बदलने के रास्ते पर। बिना देरी करे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी डाइट में प्रेजेंट होते हैं और आपकी एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। वो आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे सिंपल जो होते हैं आपके वो उसके एग्जांपल्स हैं आपके मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है आपका वन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो आपके हाइड्रोलिसिस करने के बाद एक शुगर मॉलिक्यूल दे। तो सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, सैकरिन, जो कि आपका ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। तो ये आपके एक शुगर मॉलिक्यूल देते हैं, तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या है, H2CnH2n ON C2n H2ON CnH2O 2n CnH2n O2n। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड? जल्दी से इसका आंसर जो है अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, देन हम इसका यहाँ पर आंसर देखेंगे। तो मोनोसैकेराइड का आखिर जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज CnH2n का ON। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CnH2O का होल n। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड दिस इज अ ग्रीक वर्ड। मोनो का मतलब होता है वन, जिसका मतलब होता है सिंपल शुगर्स। ये आपके सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट्स रखते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड्स भी अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। तो कार्बन नंबर पर जैसे कि हेक्सोज हो गया, पेंटोज हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं कार्बन नंबर पर। अगर तीन कार्बन प्रेजेंट है तो ट्रायोज हो गया, चार कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपका हेक्सोज हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रखने वाले फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं। तो फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज में ये आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई ये दोनों आपस में आइसोमर्स भी होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला है CnH2O का होल ऑन, और ये आपका फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज अ पेंटोज शुगर इज। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो मोनोसैकेराइड है वो अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर्स वो डिवाइड किया जाता है। तो पेंटोज, जिसमें पेंटोज का मतलब क्या हुआ, पेंटोज का मतलब होता है जिसमें आपके 5 कार्बन नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो पेंटोज शुगर का यहाँ पर आपका एग्जाम्पल पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल है या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें आपका पेंटोज शुगर रहता है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, राइबोलोज है, इराइथ्रोज है या फिर ग्लूकोज है। जल्दी से यहाँ पर अगर हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन देखें, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज राइबोलोज। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? सो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको याद रखना है। अगर यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पर ट्रायोज होता है। जैसे कि हम जनरल फॉर्मूला की अभी बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या आता है, CnH2O का होल n, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, वही आपके जनरल फॉर्मूला की कैटेगरी में आते हैं, वही आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं। जिसमें 3 कार्बन नंबर्स प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो ट्रायोज होगा। एग्जाम्पल है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो गिल्सल्डिहाइड है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है।
अगर 4 कार्बन नंबर प्रेजेंट है तो वो कहलाते हैं आपके टेट्रोस, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो है एग्जाम्पल इराइथ्रोस, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो है आपका इराइथ्रोलोस। 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो उनको हम लोग बोलते हैं पेंटोस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल है आपका राइबोस, और अगर यहाँ पर आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल है राइबुलोस और जाइलुलोस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिसमें अगर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो वो है आपके हेक्सोस, जिसके अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो है ग्लूकोस, गैलेक्टोस और मैनोस। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका एग्जांपल है फ्रक्टोस। तो ये आपस में आइसोमर्स होते हैं क्योंकि इनका जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अदरवाइज इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज two sugars which differ from one another only in configuration around a single carbon atoms are termed as। क्वेश्चन का मतलब समझिए सबसे पहले आपकी क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सो क्वेश्चन कहना चाहता है कि दो आपके शुगर कंपाउंड्स है अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज है एक गैलेक्टोस है, वो आपस में डिफरेंट है एक दूसरे से सिर्फ इस वे में कि सिंगल कार्बन एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, सिर्फ सिंगल कार्बन एटम्स का, एक कार्बन एटम का। तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? तो आपके ऑप्शंस है एपीमर्स, एनोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर स्टीरियो आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं इसमें जब वो सिंगल कार्बन एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट होते हैं? सो अब देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एपीमर्स। यस, एपीमर्स आपके ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कार्बन एटम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंट होते हैं। दोनों आपके मोनोसैकेराइड्स डिफरेंट है एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड उसी कॉन्फ़िगरेशन पे, तो उनको हम लोग एपीमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दोनों आपस में एपीमर्स है इन द वे कि जो ग्लूकोज है अगर हम लोग इस कार्बन की देखें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे OH है, और अगर गैलेक्टोज में देखें तो यहाँ पर थर्ड कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे OH है। इस वे में ये आपस में क्या होते हैं, आपके एपीमर्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिफरेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर क्लासिफिकेशन की, तो वहाँ पर आपने देखा कि जो मोनोसैकेराइड है वो सिंगल यहाँ पर शुगर मोइटी देता है जब हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की जो आपके 2 शुगर मोइटी देते हैं। डाइसैकेराइड्स आपके अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, एक होता है रिड्यूसिंग, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग। इसमें से पूछा गया है कौन सा आपका रिड्यूसिंग है। सो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है, तभी हम उसके एग्जाम्पल समझ पाएंगे। रिड्यूसिंग शुगर आखिर क्या है? वो आपके ऐसे शुगर हैं जो आप जिसमें आपके फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे, और जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एब्सेंट है वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। तो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सुक्रोज, ट्रीहेलोज, आइसोमाल्टोज या अगार। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो सकता है? तो जिसमें आपका फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा वो है आपका आइसोमाल्टोज। तो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स जिसमें आपके फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है वो है माल्टोज और लैक्टोज। तो आइसोमाल्टोज से मतलब क्या हुआ, इसका आइसोमेरिक फॉर्म है, सेम वही है, बस इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आइसोमाल्टोज है, इसका आइसोमेरिक फॉर्म है, और लैक्टोज है जो कि आपका रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड की बात करेंगे, उसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है आपका सुक्रोज और ट्रीहेलोज। तो ये आपके रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग में यहाँ पर डिफरेंस आपको पता चल गया। चलिए तो बिना देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन amylopectin the intervals of glucose units of each branches is। तो अमाइलोपेक्टिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस में जो प्रेजेंट होता है उसके बारे में सोचते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, वो पूछ क्या रहा है, तभी हम उसका आंसर यहाँ पर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो अमाइलोपेक्टिन, आखिर ये अमाइलोपेक्टिन क्या है? जब भी हम लोग पॉलीसैकेराइड्स पढ़ते हैं, मतलब जिसमें आपकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद 10 और मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट आपको मिलती हैं, तो वो आपके पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं, जिसका शुगर टेस्ट स्वीट टेस्ट नहीं होता है और ना ही वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो आपके मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स से। तो पॉलीसैकेराइड्स में आपके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो जो होमोपॉलीसैकेराइड है उसके एग्जाम्पल में आता है स्टार्च। तो स्टार्च के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 2 हैं, एक है आपका अमाइलोपेक्टिन,
एक है आपका अमाइलेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अमाइलोपेक्टिन की। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो कितने ब्रांचेस रखता है, 10 से 20, 24 से 30, 30 से 40 या 40 से 50। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 24 to 30, इतनी ब्रांचेस ग्लूकोज की यूनिट की ये रखता है अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन जो है आपका ग्लूकोज यूनिट यहाँ पे आकर होता है इंटरवल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट। ये ब्रांच किससे लिंक्ड होती है, कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा उनको लिंक करने के लिए। तो वो जो बॉन्ड है वो है आपका अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब कि एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का 6 कार्बन, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ, जबकि जो इसकी जो मेन चेन होती है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक होती है। तो ये ब्रांचिंग पैटर्न जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका ब्रांच होती हैं, ठीक है। इस वजह से ये इसकी एबिलिटी होती है कि जल्दी से डिग्रेडेड हो जाए और एनर्जी का स्टोरेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनोवियल फ्लूइड कंटेन्स। तो साइनोवियल फ्लूइड आखिर क्या है, जो हमारे नीज में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो क्या कंटेन करता है हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है, उसमें कौन सा यहाँ पर सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है। तो हेपारिन प्रेजेंट है, हाइलोयूरोनिक एसिड प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट प्रेजेंट है या क्रेटिन सल्फेट प्रेजेंट है। आप देखोगे जितने भी ऑप्शन हैं ये चारों के चारों क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, चारों ही आपके पॉलीसैकेराइड्स है। इसमें आपको देखना है कि साइनोवियल फ्लूइड क्या कंटेन करता है आखिर, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, देन हम इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज हाइलोयूरोनिक एसिड। सो व्हाट इज हाइलोयूरोनिक एसिड? हाइलोयूरोनिक एसिड एक इंपॉर्टेंट आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो आपके ग्राउंड सबस्टेंस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि जो जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है या फिर आई में जो विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ये आपका लुब्रिकेशन का काम करता है और साथ ही में शॉप एग्जावेंट प्रॉपर्टी ये रखता है जॉइंट्स के अंदर। इस किससे बनकर बना हुआ होता है ये आपका डी ग्लूकोनिक एसिड और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन से मिलकर बना हुआ होता है और ये लिंक होता है आपस में अल्फा 1,4 लिंकेज के साथ, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, किस कैटेगरी में आता है, होमोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आता है, हाइड्रोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आता है, प्रोटीन्स की कैटेगरी में आता है या फिर अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है। सो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आखिर क्या होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसका, होमोपॉलीसैकेराइड्स है या हेट्रोसैकेराइड्स है। यही देखना है हम दोनों को, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स का मतलब हो गया। तो पॉलीसैकेराइड्स से अगर हम लोग देखेंगे सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। तो ये आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आपके एक तरीके के हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो अलग अलग शुगर डेरिवेट से मिलकर बनते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, जो आपकी सेम रिपीटेड यूनिट से मिलकर बनेंगे उनको हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। जो आपके डिफरेंट शुगर डेरिवेटिव से मिलकर बनेंगे उनको हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आपके हेट्रोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्या किस किस डेरिवेटिव से मिलकर बने हुए होते हैं, अमाइनो शुगर से और यूरोनिक एसिड से। कॉमनली इनको हम लोग ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकोन्स के नाम से जानते हैं। इसमें आपका सल्फेट और कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है जो इसकी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसको एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स बनाने में हेल्प करता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, हेट्रोपॉलीसैकेराइड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओसाजोन्स आर नॉट फॉर्म्ड विद द। तो ओसाजोन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है और किस में नहीं होता, इसमें पूछा गया है किस में नहीं होता है। सो ऑप्शन है आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की बात करेंगे और फ्रक्टोज की बात करेंगे, ये दोनों आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। सुक्रोज और लैक्टोज आपके डाइसैकेराइड्स हैं। और ज़्यादा हमने देखा है कि जो ओसाजोन्स का फॉर्मेशन होता है वो तब होता है जब वहाँ पर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो यहाँ पर आपके नेग्लेक्ट होगा क्योंकि ये आपके डाइसैकेराइड की कैटेगरी में ही नहीं आ रहे। ओसाजोन डाइसैकेराइड्स ही बना सकते हैं। तो बचे आपके सुक्रोज और लैक्टोज। सो इन दोनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सुक्रोज, ठीक है। सो सुक्रोज इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा हो गया है, तो सुक्रोज इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्डिनरी टेबल शुगर जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, इसको हम लोग केन शुगर के नाम से भी जानते हैं और ये आपका शुगर केन से भी मिलता है। इसके अलावा ये शुगर बीट से, शुगर मैपल से भी मिलता है, कुछ फ्रूट से, कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि पाइनएप्पल्स हो गए, कैरेट्स हो गए, इनसे भी आपको सुक्रोज ऑब्टेन होता है।
दोनों के पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, आपस में लिंक होते हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ, और यहाँ पर आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है और ये ओसाजोन्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सुक्रोज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव सेलिवनॉफ टेस्ट इज ऑब्टेन्ड विद। तो जो पॉजिटिव सेलिवनॉफ टेस्ट है वो यहाँ पर किससे आपका ऑब्टेंड होता है? सेलिवनॉफ टेस्ट जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का करते हैं वो आपका पॉजिटिव किस वे में आता है? ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, लैक्टोज से या फिर माल्टोज से? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टेबल देखते हैं, सारे के सारे टेस्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मॉलिश टेस्ट जो आपके सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है, पर्पल रिंग आती है, वायलेट या पर्पल रिंग, और मेनली इसमें फॉर्फ्यूरल और अल्फा नेप्थोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट की बात करें तो ये ज़्यादातर रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए किया जाता है। ग्रीन से रेड कलर प्रेसिपिटेट का बनना आपका पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है। Cu2+ मतलब कॉपर रिड्यूस हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में रिड्यूसिंग शुगर की मदद से, और ये इसका की पॉइंट है। फैलिंग रिएजेंट की बात करेंगे तो ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ब्रिक रेड पीपीटी यहाँ पर ऑब्टेंड हो जाती है जो इसके करेक्ट ऑप्शन बताती है। बारफोर टेस्ट को बताती है। बारफोर टेस्ट की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स के लिए ये डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेड प्रेसिपिटेट देता है ये। आयोडीन टेस्ट की बात करें तो ये पॉलीसैकेराइड्स को टेस्ट करने के लिए, मिली स्टार्च को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ब्लू ब्लैक कलर आना इसका ऑब्जर्वेशन होता है। सेलिवनॉफ टेस्ट मेनली कीटोसिस के लिए किया जाता है, फ्रक्टोज के लिए किया जाता है। रेड कलर आना इसका ऑब्जर्वेशन है। बायल्स टेस्ट की बात करें तो ये पेंटोसिस के लिए किया जाता है। ब्लू ग्रीन कलर आना इसका ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो जो आपका सेलुलोज है वो किस मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ऑप्शन से आपके अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, बोथ ऑफ द एबव एंड इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो सेलुलोज की बात करें तो ये आपका होमोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आता है, और ये आपका किस यूनिट से मिलकर बना है, किस मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। सो जल्दी से अपने दिमाग में इसका ऑप्शन जो आंसर है वो सोच लीजिए, फिर इसका हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। सो सेलुलोज है वो आपका करेक्ट मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है बीटा ग्लूकोज की। तो ये आपका पॉलीमर होता है बी ग्लूकोज मतलब बीटा ग्लूकोज की, और ये आपका कभी भी डाइल्यूट एसिड के तरीके की हाइड्रोलाइज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फेयरली जब हाई कंसनट्रेशन हम लोग हीट देते हैं उस कंडीशन में ये हीट हो जाता है। ठीक है, और फिर आपका ये हाइड्रोलाइसिस होने के बाद सेलिबायोस और डी ग्लूकोज ये दो मोनोमर यूनिट आपको देता है। ये आपका दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। डी ग्लूकोज जो आपका बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से मिलकर यहाँ पर लिंक रहता है C1 और C4 के पोजीशन पर। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओपन MCQs को। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और अपडेट्स के लिए आप टेक्सो अकेडमी के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।